भारत रत्न आज दर्शन। भारत सदैव से ही तत्व, ज्ञान, अध्यात्म, धम्मदेशना, चिंतन और सत्य की ओर बढ़ने वाले अनुसंधानों, संकल्पनाओं, अवधारणाओं की उर्वरा भूमि रही है। भारत में धर्म, चेतना, अध्यात्म और तर्क विज्ञान की क्रांति के रूप में स्फुटित हुए बुद्ध के समय में और उनसे पूर्व अनेक मत, दर्शन प्रचलित थे। जिस समय बुद्ध ने प्रव्रज्या ली, उस समय देश मानसिक उथल पुथल का शिकार था। लोग अनेक समस्याओं, दुखों, क्लेशों, आंतरिक उहापोह से पीड़ित थे। गौतम के समय में ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 से अधिक दार्शनिक मत प्रचलित थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन, उसकी विवेचना और संकीर्ण अवधारणाओं के विरोधी थे। बुद्ध के समय में कुछ प्रमुख विचार योग्य दर्शनों में एक था अक्रियावाद। इसके प्रणेता पूर्ण काश्यप थे। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी काम को करे या कराए, चाहे कोई स्वयं किसी को मार डाले अथवा मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा किसी से कराए, आत्मा पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, वह आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। आत्मा पर कोई क्रिया होती ही नहीं। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर न आत्मा। एक दूसरा विचार था नियतिवाद। इसके प्रणेता थे मक्खली घोषाल। यह मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था। वह कहता था न कोई कुछ कर सकता है और न कोई कुछ भी होने से रोक ही सकता है। घटनाएं घटती हैं, वे घटकर ही रहेंगी। उन्हें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। न कोई दुखों को दूर कर सकता है और न उसे कम या ज़्यादा कर सकता है। मनुष्य पर संसार में जो कुछ भी बीतना है, वह बीतेगा, वह बीत कर ही रहेगा। उसे टाला नहीं जा सकता। यही नियतिवाद था। एक तीसरा मत था अजीत केशकंबल का उच्छेदवाद। यह मत संपूर्ण नाशवाद की बात कहता है। अजीत के अनुसार यज्ञ, होम सब बेकार है। कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके। न कहीं कोई स्वर्ग है
और न ही नरक। आदमी का निर्माण दुख के तत्वों से हुआ है, आत्मा उससे बच नहीं सकती। आत्मा का कहीं किसी भी प्रकार कोई त्राण नहीं है, उसे 84 लाख योनियां धारण करनी ही पड़ेंगी। उसके दुखों का अवसान इससे पहले संभव नहीं है। एक अन्य मत था अन्योन्यवाद। प्रणेता थे पकुद कच्चायन। इसके अनुसार 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख, आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। संजय बेलठीपुत्र ने एक नया दर्शन दिया, विक्षेपवाद। यह दर्शन परले दर्जे का संदेहवाद था। वह कहता है, स्वर्ग और नरक के विषय में कोई स्थिर बात नहीं कही जा सकती। कभी मैं यह भी कह सकता हूँ कि हाँ यह है, और कभी मैं यह भी कह सकता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक अन्य दार्शनिक मत चातुर्याम संवरवाद था। इसके प्रणेता थे निगंठनाथ पुत्र। वे कहते हैं, आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्म तथा इस जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तपश्चर्या के द्वारा पुण्य कर्मों का नाश कर देना चाहिए। इस प्रकार के विचारों का, दर्शनों का, वादों का बुद्ध ने संश्लेषण किया, उन्हें जाना, समझा, उनका सघन अभ्यास किया और इन सभी मतों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनका अस्वीकार सकारण था, तर्क की कसौटियों पर कसा गया था। वे इनका अनुभव लेते हुए नए मार्ग की ओर आगे बढ़े। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।